हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम केयू का जो एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका आप सॉल्यूशन करा दीजिए। इसकी एक टाइप से आपकी कंफर्म्ड आंसर की भी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइगन फंक्शन ऑफ फर्मियोन इज़ एंटीसिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल पोजिशन ड्यू टू। फर्मियोन का वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक रहता है किस कंडीशन में? जब आप पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज करते हो। किस वजह से होता है ये? ड्यू टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी ऑफ मैटर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन फंक्शन। देखिए, ये चारों ही टॉपिक हैं, मैंने बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं कि जो है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आप इसके बेसिक करना चाहें, ये सॉल्यूशन मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ, अभिजीत यूनिवर्सिटी का और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के, मुरथल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स बचे हैं और आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम बताइए वो हम कैसे तैयारी करें। तो आप जो है, जो भी एमडीयू का हुआ है, केयू का हुआ है, इनके सॉल्यूशन से एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, लाइक वेव फंक्शन है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स है x1 x2, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। एस से हम स्पिन कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं। तो अगर हम इनने ये एक्सचेंज कर दिया, यानी x1 की जगह x2 आ गया, x2 की जगह x1, तो वेव फंक्शन का क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। किसके केस में? फर्मियोन के केस में। लेकिन बोजोन होता तो ये साइन क्या रहना था? सेम। ये किसकी वजह से होता है? पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को, दो फर्मियोन्स को आप किसी एक क्वांटम स्टेट में रख रहे हैं, तो उसके चारों क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। दैट इज पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोमेंटम कैरिड बाय ए फोनोन इन ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के अंदर जो फोनोन का मोमेंटम होता है दैट इज 0। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेव नेचर ऑफ मैटर इज नॉट मोर अपेरेंट टू अस इन आवर डेली ऑब्जर्वेशन बिकॉज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी लार्ज, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑलवेज जीरो, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एन इनडिटर्मिनेट क्वालिटी। जो हम डेली लाइफ में मैटर के वेव नेचर को जो है ज़्यादा अपेरेंट नहीं मानते, क्यों? क्योंकि डी ब्रोगलिक वेवलेंथ जो हमारे डेली रूटीन ऑब्जेक्ट्स की वो क्या है? स्मॉल है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए, डी ब्रोगलिक वेवलेंथ क्या होता है? वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। फॉर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स शुड बी कंपेरेबल टू देयर साइज। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब उसकी वेवलेंथ क्या है? उसके साइज से कंपेरेबल हो। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, दैट्स वाई लैम्डा बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल। एग्जाम्पल से भी मैंने प्रूव किया है। मास 1 kg है, लैम्डा इक्वल टू h by mv है 6.6 to 10⁻⁻34, m है 1 kg, लाइक वेलोसिटी 1 है, तो ये अप्रोक्सीमेट इस पैरामीटर की आ रही है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, एंड साइज इज़ नॉट कंपेरेबल विथ वेवलेंथ। सो हमारे लिए जो है वेव नेचर ज़्यादा अपेरेंट नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन था, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इन द रेसिप्रोकल स्पेस इज। एफसीसी का रेसिप्रोकल स्पेस में यूनिट सेल क्या होती है? बीसीसी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलिन मटेरियल्स। एक्सरेज को हम क्रिस्टल मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? वेरी क्लोज टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। देयर वेवलेंथ इज वेरी क्लोज टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आर नॉट स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, दे हैव ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये 2D साइन थीटा अगर आपको याद हो, ब्रेग्स लॉ होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक मेरे को डी दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लैम्डा निकालने को बोल दिया जाए, डी इज़ नियरली अप्रोक्सीमेट टू लैम्डा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड ए है, तो वो ई रोटेशनल की क्या कंडीशन होगी? ई रोटेशनल कोई भी फील्ड तभी होगी जब उसका कर्ल क्या होगा? 0। डेल क्रॉस ए क्या होगा? 0। हमारे पास कोई भी फील्ड सोलिनोइडल तभी होगी जब उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? 0। तो यहाँ पे ई रोटेशनल था, इट मीन इट्स कर्ल इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर आउटकम ऑफ स्टीन-गरलाक एक्सपेरिमेंट इज। स्टीन-गरलाक एक्सपेरिमेंट से हमने क्या मिला? हमें इलेक्ट्रॉन ऑफ पोली एक्सक्लूजन, इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर, क्वांटम नंबर, ये वाला होता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, नो।
ये तो डेविशन जर्मन अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था। वैलिडिटी ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो स्टिन गर्लाक एक्सपेरिमेंट मैंने भी डाला हुआ है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो थोड़ा सा, इससे हमें स्पिन पता चलती है। स्पिन से क्या पता चलती है, यानी इसका किससे डिनोट करोगे स्पिन को, एस से, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हाफ स्पिन ले सकता है। द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस, आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। इनर्ट गैसेस के क्रिस्टल्स के बीच जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स काम करती है, वंडर वाल्स इंटरेक्शन, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, 1/r²। तो आंसर हमारे पास हो गया फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आप अपने की भी कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए सॉलिड, मास ऑफ चार्ज कैरियर्स, साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ट्रिप्ड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखिए होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से हम जो है साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स पता करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, कि जो कि चार्ज कैरियर्स हैं पर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्मी एनर्जी ऑफ ए 3 डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, independent of concentration of electrons, independent of temperature and pressure. In 3-dimensional EF, Fermi energy is n square pi square h cross square by 2 ml square, where n is carrier concentration. That implies EF is directly proportional to n square. So first option is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन था कूपर पेयर्स जो है सुपर कंडक्टर में, बीएससी पास कोर्स वाले बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा। कूपर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सुपर कंडक्टर आर फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें पूछा था कि फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करेगा, वैलेंस बैंड में लाई करेगा, कंडक्शन में करेगा, फोरबिडन गैप में करेगा, हमेशा कंडक्शन में करेगा, कभी कभी कंडक्शन में करेगा, ये ऑप्शंस थे। देखिए वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ बैंड गैप, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा क्लोज टू कंडक्शन बैंड, लेकिन लाई कहाँ करेगा, बैंड गैप के अंदर। सो दिस इज़ द कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। इसी तरह से मैं जो है ऑप्शंस सॉल्यूशन डालती रहूँगी, आप टच में रहिए। थैंक यू।